हाय एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके, क्योंकि मैंने लास्ट वीक में कोई भी अपलोड नहीं किया है रीडिंग। तो मैंने सोचा कि मैं एक और रीडिंग आज अपलोड कर लूँगी। तो वो होगा दोज आर इन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। आपके पर्सन के मैसेजेस क्या है आपके लिए, उनके थॉट्स क्या है और वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो क्रिस्टल्स रखे हैं। फर्स्ट वन इज दिस रोज क्वार्ट्ज एंड सेकंड वन इज दिस वाइट एगेट। तो आप दोनों क्रिस्टल्स में मेडिटेट कर लीजिए। जो क्रिस्टल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो आप चूज़ कर लीजिए। और हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे विद दिस रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ओके गाइस, सो हम लोग देखेंगे, पहले तो देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, सो दोज आर चोजन दिस रोज क्वार्ट्ज, वी विल सी योर पर्सन's एनर्जी। द थिंकिंग मैन, जर्नी, मैन होल्डिंग ए हार्ट। ओके, पाइल वन, आपके पर्सन आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं। दिस इज जस्ट जोक। आई मीन टू से कि ही इज नाउ रेडी टू टेक अहेड हिज लाइफ जर्नी विथ यू। ओके, उन्होंने बहुत सोचा, ये जो भी आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट टाइम था, उन्होंने बहुत सोचा इस बारे में, अपनी लॉजिक से, अपने इमोशन से, हर चीज़ से सोचा। बेसिकली वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे और इसीलिए शायद आप लोगों के बीच में दूरियां आई होगी, मुझे यहाँ पे लग रहा है। बट ये डिस्टेंस ने इनको कन्वर्ट कर दिया है एक इमोशनल पर्सन में। नाउ हिज इमोशंस आर हैवी ऑन हिज थिंकिंग। जो कि पहले उनका दिमाग उनके दिल पे हावी हो रहा था और वो शायद सोच रहे थे कि ये रिलेशन में ऐसा कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, और जिसके चलते आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई होगी। तो मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा चेंज आया है आपके पर्सन के लाइफ में। एंड नाउ ही इज़ ऑल रेडी, वो रेडी है, आप बस बुलाओ उनको। वो आपके साथ चल देंगे। ओके गाइज, ही इज़ जस्ट होल्डिंग हिज हार्ट एंड लाइक इज़ रेडी टू प्रेजेंट इट टू यू। उसका उनका दिल बस आप ही के लिए धड़क रहा है, आप ही को ढूंढ रहा है। ओके गाइज, सो हम लोग थोड़ा और देखेंगे। ये तो होगी उनकी एनर्जी। ओके, तो हम लोग देखेंगे उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है। कुछ लोग अगर इस पाइल में दो इंसान के बीच में कंफ्यूज है, तो वो दोनों ही रेडी है आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। एक ने बहुत सोचा और एक तो पहले से ही दिल से मजबूर थे, मुझे लग रहा है। ठीक है, बट बोथ ऑफ देम आर ऑल रेडी टू एम्बार्क ऑन अ न्यू जर्नी विथ यू। ओके, सो नाउ दैट यू हैव टू डिसाइड whom you want to choose। ओके, तो ऐसा नहीं है कि लॉजिकल इंसान हमेशा बुरा ही होता है। लॉजिकल इंसान बट हमेशा like they listen more to their like mind, and mind is not always wrong। ठीक है, तो ये तो आपको ही समझना पड़ेगा कि आपको किसके साथ जाना है। ओके, तो हम लोग टैरेट कार्ड से और देखेंगे। ये सन कार्ड ना बार बार फ्लिप हो रहा था, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ठीक है, 4 of Pentacles, 9 of Wands, 9 of Swords, Fool। ओके, आई थिंक आपके पर्सन ना बहुत परेशान है, क्योंकि वो एक तो आपसे दूर है एंड ही इज़ नॉट एबल टू कॉन्टेक्ट यू। ठीक है, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता उनको आपने ब्लॉक किया होगा, लेकिन वो खुद ही लाइक उनको मुझे लग रहा है हिम्मत नहीं हो रही है, या फिर उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है कि वो अब अपना फीलिंग्स अब तक आपको एक्सप्रेस करें। अब क्यों वो ऐसा कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता है, हम लोग और देखेंगे। और ये चीज़ ना उनको अंदर ही अंदर खाया जा रही है। आई थिंक ही इज़ वेटिंग फॉर सम मैसेज और रेसिप्रोकेशन फ्रॉम योर साइड। ही इज़ रेडी टू गो अहेड विथ यू। उनको आगे का रास्ता लाइक ही हैज़ नॉट थॉट अबाउट कि आगे का रास्ता कैसा होगा, लाइफ कैसा होगा, कुछ प्लान नहीं किया है मैंने। ही इज़ जस्ट रेडी एंड ही इज़ रेडी टू लाइक
face any kind of challenges or obstacle in the path ahead, but the main problem I think your person का यही problem है कि वो अपनी दिल की बात आपको बोल नहीं पा रहे हैं और वो expect कर रहे कि आप उनसे कुछ बोलेंगे। तो communication तो मुझे आता हुआ नहीं यहाँ पे दिख रहा है, but he is ready if you communicate to him, he is all ready। ठीक है, वही आई थिंक ही हैड द चांस टू बी विथ यू एंड दैट ही हैज़ लॉस्ट। तो उनको इस बात का रिग्रेट बहुत है, पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है लाइक वो कैसे आपको अप्रोच करे। ठीक है, तो कभी कभी होता है हम लोगों का जब कॉन्फिडेंस टूट जाता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम आगे का क्या करें या फिर आगे के पर्सन का क्या रेसिप्रोकेट करेंगे भी कि नहीं करेंगे, वो भी हमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज़ अ मेन प्रॉब्लम विथ योर पर्सन गाइस। हम लोग थोड़े चैनल मैसेजेस लेंगे। आई हैव कम विद दिस लाइक चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। देखते हैं जो वो आपसे बोल नहीं पा रहे वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, आई फील अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ यू, you don't know the entire truth, your prayer is protecting me from the adversities, you triggered me the way no one else did। okay, आई थिंक जो भी डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आया है उनके पीछे शायद कुछ रीज़न होगा उनका जो आपको नहीं पता है, और वो शायद वो आपको बोलना भी चाहते हैं। एंड डेफिनेटली ही फील्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वरना ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन तो आ ही नहीं सकता है फॉर दोज हु हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड दिस वे। And I think you guys also love the person and that he can feel, he can pick up your energies, and that's why he is waiting for a fresh start and also expecting some messages from your side। हम लोग थोड़े और देखेंगे। अच्छा, यही ले लेते हैं। The good times we spent gave me the strength to move on। okay, I will propose to you। okay, so he is planning to propose to you। एक और लेंगे। I feel like home with you। ओके गाइज, सो दीज आर द मैसेजेस जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। तो अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और हम लोग अभी सेकंड पाइल की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2। जिन्होंने ये वाइट एगेट चूज़ किया है, हम लोग इनकी रीडिंग अभी स्टार्ट करेंगे। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है पहले हम लोग वो देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग उनकी तरफ से मैसेजेस देख लेंगे अगर कोई है, या फिर कोई अगर एक्शन उनकी तरफ से होगा तो वो भी हम लोग देखेंगे। एंजल ऑफ बैलेंस, 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, एंजल 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 आपके पर्सन को ये पता है अब इस रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, he or she has got a lot of downloads and this person has not given up on you। थोड़ा रिलेशनशिप डगमगाया ज़रूर था, लेकिन जो भी लाइक बैलेंस बिगड़ा था वो उन्होंने ढूंढ लिया है, एंड he knows that you have also not given up on him। okay, so your person, I think this ना I will little bit clarify more कि देखिए
ये बोलना तो मुश्किल हो रहा है कि किस लिए आप लोगों के बीच में लाइक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगा, क्योंकि जिस तरह से ये पेशेंट ने ये पर्सन ने जिस तरह से अपना स्ट्रेंथ को पकड़ के रखा हुआ है, तो आई थिंक देर वॉज सम मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू टू. I don't think that the person has given up on you, or the person wanted this no communication situation between you two. बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था जिसकी रियलाइजेशन उनको है या फिर उनको क्लैरिटी मिल गई है, ठीक है. एंड ही हैज़ जो भी उनके लाइफ या फिर उनके दिल और दिमाग में जो भी उथल पुथल चल रहा था, नाउ देयर इज़ अ कामनेस इन हिज थॉट्स एंड ही नाउ नोज हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन द रिलेशनशिप विद यू, ठीक है. उन्होंने काफ़ी टाइम से, मुझे लग रहा है ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन काफ़ी टाइम से आप लोगों के बीच में चल रहा है. ओके, ये मास्टर स्ट्रेस. आई थिंक किसी एक चीज़ को मेंटेन करने के चक्कर में ये ये जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम हुआ है, आई थिंक दिस इज इन्वॉल्विंग इन अराउंड सर्टेन सिचुएशन विच ही वॉज ट्राइंग टू कीप अप विथ. ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली को वो नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि लाइक वर्क वाइज भी वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि तब उनको उन्होंने शायद इतना इन्वेस्ट करने के, या फिर लाइक ही जस्ट ही फेल टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन टू सिचुएशन. तो मुझे लगता है इन्होंने अपनी सिचुएशन डिस्कस की है अपने किसी फ्रेंड के साथ, या फिर गाइड, या फिर जो भी उनको लाइक लगता है कि उनको एक सही लाइक गाइडेंस दे सकते हैं. मुझे लगता है उन्होंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की है एंड देन ही हैज़ गॉट अ क्लियरिटी अबाउट द सिचुएशन. ओके, आई थिंक यहाँ पे सप्रेशन है. आई थिंक ही वांटेड, आई थिंक उनके फैमिली का बहुत प्रेशर या एक्सपेक्टेशन है उनसे, या वो जो भी काम में है या फिर जो भी वो सिचुएशन में है, ही इज एक्सपेक्टेड टू डू गुड एंड दैट्स वाई लाइक ही कुड नॉट इन्वेस्ट दैट मच इन द एनर्जी इन दिस रिलेशनशिप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो आई थिंक इसी के चलते आप लोगों के बीच में एक मिस कम्युनिकेशन या गैप हुआ है. तो ये ठहराव अभी उनके लाइफ में आ चुका है, ठीक है. तो हम लोग टैरो कार्ड से देखेंगे और मैंने क्लैरिटी लेंगे इस सिचुएशन के बारे में. Like what exactly is the clarity that he got? Okay. The moon, yes. There was definitely some fears associated. King of Wands, बहुत passion आपके लिए रखते हैं वो, and he has lot of responsibilities also, and he has an emotional side also, where his heart beats for you. कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है. शायद वो किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए थे और वो दोनों सिचुएशन को लाइक टैक्टफुली हैंडल करने के चक्कर में ये आई थिंक जो भी गड़बड़ हुआ है, ऐसा हो सकता है. लेकिन इमोशंस वो आपके लिए बहुत रखते हैं. ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए शायद वो इंसान मैरिड हो और इसीलिए शायद उनको लाइक सब कुछ स्मूथली सॉल्व करने के चक्कर में आई थिंक ही कुडेंट लाइक मीट योर एक्सपेक्टेशन. होता है कभी कभी हम लोग दूसरे पर्सन की मजबूरियों को नहीं समझ पाते. दिस आर ऑल यू नो द गेम्स ऑफ इमोशंस ओनली, क्योंकि हम भी बहुत एक्सपेक्ट करते हैं उनसे और उनको सब चीज़ों से सही में निकल के भी आना है और वो सही में करना भी है, जस्टिस भी करना है दोनों तरफ से. तो हो जाता है कभी कभी ऐसा मिसमैच. तो आई थिंक नाउ ही हैज़ लाइक फाउंड आउट ए वे, like how to end the karmic situation, how to end these fears and come towards you. That is the main thing I see here. Okay, Queen of Swords. Okay, Queen of Pentacles. Yeah, I think
वो जो भी लाइक सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना, वो दैट पर्सन इज लाइक ही स्कैर्ड ऑफ दैट पर्सन, दैट पर्सन में डू हार्म टू बोथ यू एंड हिम एंड मे रूइन द एंटायर सिचुएशन एंड मेक द सिचुएशन वर्स. सो शायद इसीलिए वो टैक्टफुली उस रिलेशन मैंने उस सिचुएशन से निकलने के लिए जो भी दूरियां आप लोगों के बीच में आई है वो उसी के चलते आई है. But your person keeps feelings for you definitely, and I think he has found out a way or a balance he has brought into all these things, and I think soon he will find the midway out. Okay guys, तो हम लोग थोड़ी चैनल मैसेजेस लेंगे उनकी तरफ से. I want to tell you everything once I meet you. Exactly, शायद उनको बहुत कुछ बोलना होगा. यू आर ब्यूटिफुल, शायद आप लोग बहुत प्रिटी है, शायद नहीं होंगे ही. योर एब्सेंस हर्ट्स मी, आई केयर फॉर यू, आई रिस्पेक्ट यू. ओके सी, शायद मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत जल्दी वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन एंड आई थिंक उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों को शायद सॉल्व भी किया होगा. कभी कभी ना इट्स नॉट गुड टू बी टू ब्रेव. अगर आप चाहते हो कि सामने आके वो सब बस लाइक मुंह पे बोल दे, मुंह पे बोलने से ख़त्म नहीं होता है. कुछ चीज़ें हम लोग को टैक्टफुली हैंडल करनी पड़ती हैं. तो आई थिंक ही इज़ ट्राइंग टू डू दैट ओनली. अदरवाइज ही जस्ट वॉन्ट टू टेल यू थ्रू दिस रीडिंग कि वो अपनी केयर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और एक बार वो आपसे मिलेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे कि असल में वो किस प्रॉब्लम में थे, क्या हुआ था एंड एवरीथिंग. ओके, इट्स नॉट द राइट टाइम टू रीच आउट टू यू. तो आई थिंक यू जो भी जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, ये आप लोगों के बीच में जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो थोड़ा दिन और चलेगा, बट इवेंचुअली योर पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू. ओके पाइल 2, तो अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. आप लोग लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी थोड़ी और लाइक एनकरेजमेंट मिलती है दैट आई मेक मोर वीडियोज़. एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉट एवर सपोर्ट यू आर गिविंग मी. टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट.